क्या पढ़े थे? अनुपात, समानुपात, अनुपात। चलिए क्वेश्चन ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ये दिया है 2:3, ठीक है। इसके बाद फिर बी अनुपात सी, ये दिया है 4:5, ठीक है। एक बार सी अनुपात डी, ये दिया हुआ है 11:9, ठीक, इतना दिया है। निकालना क्या है? पहला निकालो ए अनुपात सी, निकालो क्या होगा। दूसरा बी अनुपात डी, बताओ क्या होगा। तीसरा ए अनुपात डी, बताओ। चौथा ए अनुपात बी अनुपात सी, बताओ। पांचवा बी अनुपात सी अनुपात डी, बताओ। छठा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, बताओ। चलो इस कितना निकालो। सब निकालो, पाँच वो निकालो। कितना हो जाए इसका? ए अनुपात सी 165, हाँ। एडी एबीसी 132 165, बीसीडी ये बताओ। 135 लास्ट में। चेक करो सब अपना कितना बनाओ।
देखो, देखो यहाँ पर इसका आंसर। तो पहले ए अनुपात सी है ना, तो ए सी कैसे हम ला सकते हैं? जो हो हमको नहीं पता है, ठीक है, हमको आंसर नहीं पता, हम सॉल्व कर रहे हैं। ये जो तरीका है, ए अनुपात सी, हमको क्या चाहिए? ए अनुपात सी। तो सोचना कैसे, यहाँ पर ए अनुपात सी लिखे तो कैसे ला सकते हैं? ये ए से सी तक जाना है, ए से बी कुछ नहीं, ए से तुमको चलो, ए से बी, बी से सी, पहुंच गए, ए से बी, और जो लास्ट वहीं चलना है, बी से सी, पहुंच गए ना यहाँ। तो बस उसी को आपस में गुना कर दो, ए बटे बी गुना बी बटे सी। ए बी क्या है? 2/3, बी सी क्या है? 4/5। तो कितना हो गया? 4 दूनी 8, 5 दिया 15, 8/15। आया समझ में? या ए बटे सी कैसे आया? ठीक है, अब बी से डी जाओ, बी से डी क्या पूछा? बी अनुपात डी, तो बी से स्टार्ट को डी तक पहुंचो, बी से सी और सी से डी, दो ही मिलाना। देखो इसको बनाने का क्या है, बी से डी हमको जाना, बी से डी जाना है, तो स्टार्ट करो बी से, जहां मिलेगा तुमको बी वहां चल जाओ, बी, बी से सी, सी से डी, तो कितना हो जाएगा? बी से तो 4/5 गुना 11/9, 11 चौके 44, 9 बचे 45। ये सब तो गलती है। कौन तरीका से तुम बनाया था? दूसरा तरीका से कहाँ? तो हाँ दूसरा तो तो उल्टा पुल्टा कुछ भी दिया रहेगा, इसी से क्वेश्चन गलती कभी नहीं होगा। तो लगेगा तुमको क्वेश्चन गलती है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन गलती नहीं रहेगा, तुमको सोचना उस तरीके से। अभी अब उल्टा पुल्टा देंगे, इस पे सीधे दिए। देखो अब बी से डी हो गया ना, कितना? 44 अनुपात, ये हो गया 8/15, और ये 44/45। अब ए से डी जाओ, ए से डी जाओ, यहाँ खोजो ए कहाँ है। ए से बी, बी से सी, सी से डी, यानी तीनों आ गया ना, ये तीनों आ गया ना, तो लिखेंगे ए बटे डी। ए बटे डी को क्या लिख सकते हैं? ए बटे बी गुना बी बटे सी गुना सी बटे डी। तो बी बी सी कट जाएगा ना ये सब, लेकिन इसको यहाँ पर रखना है। 2/3 गुना 4/5 गुना 11/9। तो अब कर लो इसको गुना, नहीं करेगा गुना कर लो ना, 4 दूनी 8, 8 दिया, 8 गुना 11 कर दो 88, 9 बचे 45, 45 दिया 90, 135 आ गया। हाँ क्या बोल रहा था? हाँ यहाँ से भी कर सकता है तुमको डायरेक्ट। अगर एडी तो हमको इस पर नहीं जा रहा है, तो एग्जाम तुमको ये तीनों नहीं दिया रहेगा, हम पिछले का हेल्प लेंगे, ठीक है। हमको डायरेक्ट एडी बोलेगा निकालो, ठीक है, तो हमको डायरेक्ट ऐसे निकालना है ना। ये हम अभी सब एक जगह दे दिया ना कि तुम पिछले का हेल्प ले लिया ना। एग्जाम में तुमको ये नहीं देगा, 4-6 नहीं देने वाला, एक कोई देगा, इसमें से कोई एक देने वाला है। क्या? अब तो कहीं भी देखो, ये 7वां, हम 7वां एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ए से 7वां तुमको दे दिए हम,
डी से बी कर दे दिया, डी से डी अनुपात बी निकालो, डी अनुपात बी, ये दे दिया तुमको क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया, डी से बी। अब डी से बी, तो यहाँ पर पिछला मत देखो कुछ भी, डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिए, ये देखने के बाद डी से बी दे दिया। यहाँ कहीं डी से कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। जब डी से स्टार्ट है तो उल्टा चलो, फिर क्या चाहो तुमको, उल्टा, उल्टा डी से स्टार्ट करो, डी से सी और सी से बी जा सकते हैं, उल्टा जा सकते हैं ना। तो अब उल्टा गुना करेंगे, अब क्या करेंगे, उल्टा गुना। तो डी बटे बी को क्या उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा, डी बटे सी, इसका उल्टा क्या होगा, सी बटे बी, आ गया डी बी, उल्टा गुना किया ना। तो ये क्या लिखेंगे अब, 11/9 नहीं, क्या लिखेंगे, 9/11 गुना, इसको क्या लिखेंगे, 4, क्या कितना हो जाएगा, 5/4 ना, 5/4, तो कितना हो जाएगा, 45/44। तो कितना डी बटे बी कितना आया, 45/44, और जस्ट इसका उल्टा है बी बटे डी, 44/45 है, इसका उल्टा 45/44 आ गया। आया समझ में, क्या चीज। तो ये वाला सिंपल है, जो एक अनुपात पूछेगा ना, ये एकदम सिंपल है, तो वो यहीं पर उल्टा पुल्टा गुना करके आ जाएगा आंसर, इसमें कोई झंझट। लेकिन ये वाला थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये आ गया समझ में ना, ठीक है। अब ये इसको देखो, नेक्स्ट हम कर देते हैं, तुमसे बता ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या लिखना है, ए बी फिर बी सी, ऐसे लिखना है ना, ए बी बी सी। ए बी क्या दिया है बताओ, 2 3, और बी सी 4 5। पहले क्या इसको गुना करते हैं ना, 4 5 ही है ना, तो पहले इसको गुना करेंगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से गुना होता है, ठीक है। 4 दूनी 8 अनुपात 4 दिया 12 अनुपात 5 दिया 15, हो गया इसका आंसर, 8 12 15। ये कितना था, चौथा, पांचवा क्या है, बी अनुपात सी अनुपात डी, यही है ना, सिंपल। पहले क्या, बी सी और सी डी अलग अलग, बी सी और सी डी, तो बी सी और सी डी, बी सी कितना दिया 4 5, और सी डी कितना दिया 11 11 9 11 9, ठीक है। क्या निकल जाए, हो जाएगा 44 11 5, इस तरीके से जाना है, पहले ऐसे गुना करो, 44 11 5 55 9 5 45, ये आ गया समझ में, ठीक है। अब आया नेक्स्ट, आ जाओ ए बी सी डी, क्या ए बी सी डी। अब ये वाला हम नहीं बता, लेकिन इसको देखो कैसे कर सकते, अपना दिमाग, ए बी, उसके नीचे लिखो बी सी, फिर उसके नीचे लिखो सी डी, इस तरीके चलना, ए बी बी सी सी डी। आया कैसे लिखे हैं, ए बी बी सी सी डी, इस तरीके से तुमको लिखना है, ठीक है। इसको लिखो। अब इसका हम एक जगह फॉर्मूला बता देते हैं इसका, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, पहले ए बी लिखना है, इसके बाद बी सी फिर सी डी, ये आएगा लिखने के लिए ना। फिर अब देखो इसको गुना कैसे करेंगे, इसको गुना कैसे होगा, ए से, यहाँ पर ये डॉट है, ठीक है, ए से जाओ बी के पास, हम एक लाइन ए से बी, बी से सी, ए से बी, बी से सी, ए से बी और बी से कहाँ जाना है, सी, ठीक है। अब देखना यहाँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए गुना बी गुना सी, पहला क्या बन जाएगा, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब ये ए हो गया काम, अब यहाँ से ना, बी बी से बी और बी से सी, बी से बी बी से सी, ठीक है। तो क्या होगा, बी गुना सी, बी से बी बी से सी, यहाँ तक। अब फिर यहाँ इस बी से सी, बी से सी, बी से कहाँ जाना, सी, तो बी गुना सी, फिर यहाँ से ये सी, बी से सी फिर सी से सी, तो बी गुना सी, लास्ट क्या बनेगा, बी से सी और सी से डी, तो अनुपात लगेगा बी गुना डी, ये इसका सूत्र होता है, इसको लिखो। हाँ, 352 528 825 ठीक, हम देख रहे थे कितना गुना होता है। वैसे भी नहीं निकलेगा, जैसे ए बी सी निकल गया था, उतना काहे निकालेगा, उसको निकालना नहीं है ना, उतना निकालने का क्या फायदा, डायरेक्ट हमको इसी से निकालना पड़ेगा, उसके लिए फिर ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर सी डी निकालो, अलग अलग निकालना पड़ेगा।
तो वहां क्या बताए थे, उल्टा n बताए थे 3 वाला में ना। यहाँ पे ये याद, एक सीधा हुआ एक उल्टा हुआ, एक सीधा हुआ एक उल्टा हुआ, ठीक है। अब यहाँ से अंतिम तक पहुंचना है, पहला लाइन ये होगा, पहला ऐसे जाना, ये लाइन, फिर दूसरा ये लाइन, फिर तीसरा इधर और चौथा इधर, वही यहाँ होगा। तो इस y बना है, इस तरीके से बना है ना। अभी तुम ऐसे भी लिखेगा ए बी, बी सी और सी डी। पहले देखो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से इसमें जाता है, ठीक है, और ये अकेला इधर जाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा। तो ए पहले क्या, ए बी सी, पहले गुना क्या होगा, ए बी सी, फिर बी बी सी, फिर बी सी सी, फिर बी सी डी। कुछ भी लगा के इसको याद तुमको करना है, ठीक है। एक साइड में ये लिख के बताओ तो, एक्स वाई जेड, ये बना डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसका इस तरीके से बना तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अपना सोच के बनाना, ये पिछले वाला को मत देखना, हम अलग हटा देते हैं इसको, सोच के बनाना, गलती हो तो होने दो। क्योंकि हार्ड पूछेगा तो यही 4 वाला पूछ देगा, इसलिए कल हम नहीं करवाए थे इसको। क्या होने वाला है, हो गया क्या, बोलो तो, नहीं वो जिसका हो गया बोलो ना, क्या क्या हुआ, पहला क्या लिख, ठीक है, दूसरा उसको बोले दो, सही है। नेक्स्ट फिर से बोलो, तीसरा फिर से बोलो, ठीक है, चौथा, हाँ ठीक, एक्स वाई जेड होगा। कैसे लिखेगा इसको, डब्ल्यू एक्स, फिर एक्स वाई वाई जेड, पहले एक ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई, तो डब्ल्यू एक्स वाई अनुपात, फिर एक्स एक्स वाई, फिर क्या होगा एक्स वाई वाई, फिर एक्स वाई जेड, हो गया ना। अब वो बन जाएगा ना। अब इसको बना के बताओ कितना आंसर आता है, ए बी सी डी है ना, इसको बनाओ। अब उसकी जगह रख दो 2 3 और 2 3 4 5 और 11 9, 2 3 4 5 11 9, कितना हो गया, 2 3 4 5 11 9, 2 गुना 4 गुना 11, तो सब बनाओ तब हम। देखते हैं, नीचे लिख लिया ना ये, तो नीचे लिख लो, इसके बाद गुना तो बाद में करते रहो। नीचे क्या आएगा, 2 4 11, 2 गुना 4 गुना 11, फिर अनुपात क्या होगा, फिर 3 4 11, 3 गुना 4 गुना 11, फिर अनुपात 3 5 11, 3 5, 3 गुना 5 गुना 11, फिर अनुपात 3 5 9, 3 गुना 5 गुना 9, ये आया सबका ना। अब इसको गुना करके अपना लिख लेना, कैसे, तो क्या कहाँ गलती क्या देख लेना, कोनो तरह आंसर सही आना चाहिए ना। देखना अगर तुम जो आंसर है तो कट के नहीं आता, इतना देख लेना, अगर कट के उतना आ जाए, ठीक है।
या क्या यहाँ तक ना, लेवल 2 खत्म हो गया ये सब ना, इस टाइप का क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ से तुमको अच्छे से समझ के चलना। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेवल कहाँ 2 हो गया था, लेवल 3। लेवल 3 अगर तो मान लो ये 4 का था, अगर 5 का रहता तो कैसे होना था, ए बी बी सी सी डी और डी ई रहेगा, तब इसको कैसे करेगा, इसमें कितना आएगा, ए बी सी डी 5 आएगा ना, ठीक है। पहले यही ऐसे ही चलना है तुमको, ए बी यहाँ आएगा, ठीक है, तीर तो बनता है, देखो तीर सबको जोड़ के करना है। इसका तो कैसे बना, ए बी सी डी, ए बी सी डी अनुपात, फिर बी बी सी डी, बी बी सी डी, इसका क्या बी सी सी डी, बी सी सी डी, फिर बी सी डी डी, बी सी डी डी, फिर बी सी डी डी, बी सी डी हो गया। तो कर लेना अपने, 5 तक पूछेगा नहीं, बस एक कह देगा कैसे 5 का बनता है, ठीक है। 4 ही बहुत हो गया, 4 भी निकालने में टाइम लग जाता है। 12th लेवल पर है ना जो भी एग्जाम होगा उसमें तुमको 3 तक पूछेगा, लेकिन एसएससी का एग्जाम होता है ना, एसएससी बैंक में वो समय 4था या 5वां लेवल तक ही पहुंचता है, उसमें हायर लेवल पूछता है। एसएससी का यूडीसी हो गया, वो सब एग्जाम का ये लेवल 3 नहीं है, ये उसी का बता, पहले कहीं बता रहे थे कैसे तरीका आया, कैसे सब बना है कि अब बस छाप रहे हैं। लेवल 3 क्वेश्चन इसमें लिखो, लेवल 3 का क्वेश्चन, यदि 600 रुपया को 2 भागों 2 अनुपात 3 2 भाग 3 अनुपात 2:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों भाग बताएं। 20-30 हाँ 20-30 पहले करो, तो इस टाइप का रहेगा, कुछ संख्या दिया रहेगा, बोले उसको इस अनुपात में बांटो, इस अनुपात में बांटो, तो इसमें करना क्या है, ठीक है। देखो 600 है, इसको सॉल्यूशन देखो क्या करना, क्वेश्चन लिख लिया, कुछ नहीं ज्यादा दिमाग नहीं लगा, बस 600 जो संख्या उसको लिख लो, 600 लिख लिए, ठीक है। अब क्या करना, जोड़ है, ठीक है। अब इसको क्या करना, कितना अनुपात बांटना, 2 और 3 में ना, 2 और 3 में इसको जोड़ दो, कितना आता है, 5 आता है, इसको जो 5 सब में भागा दे दो, 2/5 और यहाँ क्या जाए 3/5, तो ये हो गया 600 गुना 2/5 और ये हो गया 600 गुना 3/5, हो गया आंसर। इसको कटाओ, कितना आ जाएगा, 5 से ये कितना बार में कटेगा, 6 बार में, 5 से ये कितना 120 बार में कटेगा, ठीक है, तो 240 आ जाएगा और ये 360, हो गया आंसर, 240 रुपया और 360 रुपया। सकल देखो तुम सब समझो नहीं, जब समझाते लिखने का है स्टार्ट कर देता पीछे। देखो क्या करना, सबसे पहले जितना तुमको दिया पहले समझ लो, इसके बाद लिखना 600, इसको जो अनुपात दिया उस अनुपात में लिख दो, यहाँ पर 2 3 लिख दिया ना, इसको जोड़ने पर कितना आता है, 5 आता है, 5 से भागा दे देना, तो यही भी भागा दे दो, उतना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पहला स्टेप है तो थोड़ा अच्छे से ही बना लेना। 600 को हम 2 भाग में बांटे और 3 में बांटे, ठीक है, इसको जोड़ दिए तो कितना आता है 5, तो इसको बन जाएगा 2/5 और ये बन जाएगा 3/5। फिर नेक्स्ट स्टेप ये हो गया स्टेप 1, ठीक है, और ये हुआ स्टेप 2। अब स्टेप 3 में इसको क्या करना है, जो टोटल है उससे गुना कर देना,
600 गुना 2/5 और ये हो जाएगा 600 गुना 3/5। ये आंसर हो गया। ये कितना आ जाएगा 240 और ये आ जाएगा 360। गुना करेगा तो इतने आ जाएगा। हो गया आंसर। दो भाग बट गया 240 360। लिखो अब इसमें। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन 2। 900 को 3 भागों में बांटे। 3 भागों में बांटो और अनुपात यह है बांटो 2:3:4। 2:3:4। ठीक है, सिंपल वही दिमाग लगाना है। 900 है, इसको कितना तीर खींचेंगे 3, 2, 3 और 4, इसका जोड़ दो कितना आ जाएगा जो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा ना। 9 आ जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा 2/9, ये 3/9, ये 4/9। अब समय क्या 900 से गुना कर दो तो 900 गुना 2/9, 900 गुना 3/9 और 900 गुना 4/9 कट जाएगा। ये आंसर कितना हो जाएगा 200 और ये आंसर हो जाएगा 300 और ये आंसर 400। ये एक ही स्टेप में कर सकता है, इतना हमको करने का जरूरत नहीं, यहीं पर सब चीज कर देना है। देखो क्वेश्चन लिखो। 5900 को क्वेश्चन नेक्स्ट इसी का 5900 को ABC में इस प्रकार बांटे कि A तथा B के भागों का अनुपात 3:4 तथा B और C के भागों का अनुपात 5:6 है। तो B का भाग निकालें। चलिए ये निकालो, इसके बाद दूसरा देंगे। यहाँ जगह खाली रखना 2 और 3 के लिए। क्वेश्चन है समझो। 5900 रुपया है, ठीक है, उसको 3 भाग बांटना है। लेकिन इसमें है कि A और B का अनुपात कितना 3:4 है और BC का अनुपात 5:6 है। BC और AB दिया, तीनों एक साथ दिया है, नहीं दिया है ना। तो रूल क्या है 5900 को 3 भाग बांट दिया। कितना भाग में 3 भाग में A B C। लेकिन A और B C का वैल्यू हमको पता है नहीं है, तो हमको निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर तुमको क्या निकालना A अनुपात B अनुपात C निकालना है और AB और BC हमको दिया है ना, यहाँ से निकल जाएगा ना AB और BC करके। ये वाला रूल लगेगा यहाँ पे,
ठीक है, ए बी कितना है 3 4 3 4 और बी सी कितना है 5 6। अब निकाल लो, 5 दिया 15, 4 5 6 20, 6 चौके 24, ये है ना 15 20 24। यहाँ लिख दो इसका कितना 15 20 24, तीनों का योग कितना है तीनों का योग 20 20 51 कहां से आ जाएगा 59 आएगा ना 59 आएगा ना। अब नहीं निकल जाएगा 15/59, ये 59 है। और यहाँ पर कितना 20/59 और यहाँ पर कितना 24/59। अब इसको 5900 से गुना कर दो, कट जाएगा ना 5900, ये 1500 आ जाएगा, ये 2000 आ जाएगा, ये 2400 आ जाएगा। हो गया आंसर। हाँ तो बी का निकालना, सिर्फ बी का, तो बी का सिर्फ कर दो, तो 5900 गुना 20/59 कट के कितना हो गया 2000। हो गया ना। अब यही हम ए का भाग, अब ए का नहीं निकाल सकता है, तीनों का निकल जाएगा ना। हो गया ए का भाग और यहाँ पर सी का भाग। तो क्वेश्चन ये तीनों नहीं पूछे, एक ही कोई पूछेगा, एक ही पूछेगा, तो एक में ही दिमाग लगाना, ये सब इधर का करने का जरूरत नहीं है। यहाँ से वो पता चल गया 20 बी, तो बस 20 से यहाँ 20 लिखो, तीनों को जोड़ के अपना काम कर लो। ये प्रैक्टिस करेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है, बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, ये तो हमको सबको समझाना रहता है ना, हर एक जगह बनाए ना। इसको अगर हमको बनाना रहेगा हम सिंपल करें 5900, यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ से हम निकल जाएगा ये 15 20 24, तो हम सिंपल बी का हमको निकालना है, यहाँ लिख देंगे 20/59 आ गया। बस यही दिमाग से 59 कट गया 100 और इससे गुना करके बस आंसर बोल दो। और ज्यादा करने बस इतना भी आंसर बन जाता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखो इसमें पहले वाला को यूज कर लिया ना, तो इस टाइप से भी रह सकता है बांटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्या, ये टाइप 2 करना, इसका टाइप 1 वो था, ये टाइप 2, उधर टाइप 1 था वो बांटने वाला। अब बांटने वाला बन जाएगा ना, ठीक है। कितना भी देखो उसको 4 भाग बांटो, उसको जोड़ के भागा दे के निकाल लेना और कोशिश करना उसी से गुना करना जिसका हमको निकालना हो। अब वहां बी का पूछा था ना, तो सिर्फ बी का निकालेंगे, बी में गुना करेंगे। अब ए और बी सी तीनों का अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 2 का कह रहा है कि 8 21 13 31 में क्या जोड़े, में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। ये बता पहले, ये समानुपाती है, समानुपाती होने के लिए क्या होना चाहिए 8/21 बराबर 13/31 होना चाहिए ना। ये अभी है समानुपाती, देखो तो। अब कैसे चेक करेंगे, ऐसे नहीं चेक किया जाएगा, कोना कोनी गुना करो, 8 गुना 31 बराबर कितना होगा 13 गुना 21 होगा। अब करो तो 8 का कितना होगा 8 24 248 हो जाएगा ना। और 13 गुना 1 कितना 13 के 3 बाकी 1 26 26 3 आया बराबर नहीं ना। इसका मतलब ये समानुपाती नहीं है ना। यानी अब यही पूछा इसमें क्या क्या हम जोड़ देंगे तो ये समानुपाती बन जाए। ये क्या बन जाए समानुपाती, ठीक है। इसको समझो, तो अपने मन से मान लेते हैं x जोड़ देंगे, अपने मन से क्या मानते हैं x, अगर x जोड़ देंगे तो ये समानुपाती हो जाएगा। इसका मतलब 8 जोड़ x बटे कितना 21 जोड़ x, ये किसके बराबर हो जाएगा 13 जोड़ x बटे 31 जोड़ x। ये हो ना, सब x जोड़ देना, हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर दो, कोना कोनी गुना करेंगे, करो 31 8 जोड़ x तो गुना किससे 31 जोड़ x बराबर इधर 21 जोड़ x गुना 13 जोड़ x। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब मिले ऑप्शन से बनाना, यहाँ लिखने के बाद ऑप्शन फिल करना, ठीक है। ऑप्शन यहाँ रख देना, जैसे ऑप्शन दिया रहेगा 2 दिया रहेगा 3 या कुछ भी दिया रहेगा, उसको यहाँ फटाफट रख देना 8 3 12 वो रख के निकाल लेना, क्योंकि इसमें गुना करें तुमको टाइम लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन रख के इस टाइप का क्वेश्चन बनाना। ये हम अभी बनाते हैं, अगर ऑप्शन नहीं है तो कैसे करेंगे, इसको करो लॉन्ग मेथड से भी बना लो, ठीक है। 8 गुना 31 इसको इससे गुना करें कितना 8 गुना 31 जोड़ 8x फिर जोड़ 31x जोड़ x स्क्वायर बराबर 21 गुना 13 जोड़ कितना हो जाएगा 21x जोड़ 13x जोड़ x स्क्वायर कट जाएगा। सब x को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ ले आओ। यहाँ कौन बड़ा, इधर का बड़ा लग रहा है ना, नहीं इधर 31 गुना 31 जोड़ 8 कितना होगा 31 जोड़ 8। अच्छा इसको गुना ही करना 248 जोड़ 31 8 कितना 39x बराबर ये कितना आया था
293 जोड़ 21 जोड़ 13 कितना आ जाएगा 34 34x। अब इसको इधर भेजो तो इधर आके 39x में से 34x घट जाएगा और कितना 293 में से 248 घट जाएगा तो इतना कितना आ जाएगा 5x बराबर यहाँ कितना 45 ना, यहाँ x बराबर कितना आ गया 9 हो गया आंसर। x बराबर 9 यानी 9 जोड़ने पर आंसर आ जाएगा। अब एक बार चेक कर लो 8 जोड़ 9 कितना, यहाँ 9 रखो तो कितना आता है 17 बटे इतना कितना आ जाएगा 30 ना आ गया ना, और यहाँ पर कितना 22 और यहाँ पर तो कहीं गलती की क्या अरे यार 273 ना होता 273 ना तेरे को 273 होता तो यहाँ के 25 ना आएगा ना तो करके 5 ना हो जाएगा तो कहाँ एक थोड़ा सा गलती 5 अब 5 रखिए इसको करो तब ना आएगा ना 8 5 13 और 21 कितना आ जाएगा 26 और इधर कितना आ जाएगा 18 और इधर हो तो गया कट जाएगा 13 दूनी 18 दूनी नहीं कट हो गया 1/2 बराबर 1/2 समानुपाती में आ गया ना ठीक है हो गया लिखो ये मेथड 1 यहाँ लिख देना मेथड 1 जो जो फालतू चीज को हम हटा देते हैं ये सब कुछ नहीं लिखना। वहाँ लिखा हुआ हो गया लिखा हुआ देखो इसका दूसरा तरीका क्या है मेथड 2 इसको समझो ठीक है ये ए बी सी डी ग्रुप में है ए बी सी और डी समानुपाती में लिखें तो ऐसा ही लिखाएगा ना ऐसे ही लिखाएगा ना। अब पहले क्या नजदीक नजदीक बी सी है ना इसको गुना कर दो बी सी और ए डी ऐसे याद रखना बी सी और ए डी जो रिलेशन बनेगा बी सी के साथ और ए डी के साथ ही बनेगा ठीक है। तो बी सी पहले गुना करो किससे बी सी तो बी सी उसमें से घटा दो ए डी को ऐसा बीसी को क्या करें एडी से बीसी में से एडी को घटा दी ठीक है। अब देखो बीसी से कहाँ चले एडी पर ना अब उल्टा चले एडी से बीसी आना अभी कहाँ चले बीसी से एडी अब क्या करो एडी से जब एडी से बीसी जाएंगे तो जोड़ना ए जोड़ डी में से बी जोड़ सी को घटा दो ये इसका आंसर होगा। आया कैसे सूत्र लिखे हैं ठीक है फिर समझो इस सूत्र को लिखना और उतना नहीं मेहनत से बचना चाहता तो ये सूत्र याद रखना पड़ेगा ठीक है। इसका भी तरीका है याद नहीं करना इसका भी तरीका क्या है तरीका क्या है तुम्हारा सिंपल पहले क्या लिख दिया इसके रूप में ठीक है बीसी से एडी जाना तो बीसी घटा एडी जहां गए उसी वहीं से तुमको जोड़ना है ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। अब इसका बनाओ इसको क्या लिखेंगे 8 21 13 और 31 तो इसको गुना करो
कितना हो जाएगा 21 गुना 13 घटाओ इसको 8 गुना 31, 8 गुना 31 हो जाएगा ना। अब इसको क्या करना है इधर 8 जोड़ 31 माइनस कितना हो जाएगा 21 जोड़ 13 करो तो ये कितना 13 गुना 21 कितना आता है 273, ये 248, 31 जोड़ 8 39, 21 जोड़ 13 34, आ गया ना 25/5, 5 आंसर। ये डायरेक्ट आंसर बता देगा, ठीक है। x बराबर तुमको जो जिससे बनाना तुम बना आंसर बताना चाहिए। और इसमें क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन इस पर बनाएगा याद हो जाएगा, ये सूत्र भी याद हो जाएगा कैसे कैसे लिखना, लेकिन अपने सूत्र लिखना, हमेशा देख देख सूत्र नहीं लिखना। सूत्र भी ट्रिक भी याद होता है, होता क्या हम सब बनाते हैं कैसे पीछे ट्रिक्स लिखा हुआ है, बनाने बैठे हाँ ये ट्रिक है, ट्रिक उतार लिए बना लिए, ट्रिक उतार लिए बना लिए, अपने से कभी बनाते नहीं है। जब भी क्वेश्चन बनाना है कॉपी को छोड़ दो, ठीक है, अपने से बैठो बनाने के लिए, जहां गलती हो जाए तब देखा करो कहाँ गलती की। हो गया हो गया। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, ये बनाओ 13, 45, 18, 60 में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 60, 13, 45, 18, 60 में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती हो। अब बनाओ इसको, उसी पर बनाओ। क्या हुआ ऑप्शन नहीं निकालो डायरेक्ट। क्या हुआ कितना 3, और किसी का 3 आया है, गुने करना भूल गए। क्या है 13 का पहरा 18 का पहरा, गुना करना क्या है 13 का पहरा एक जगह 18 का पहरा, अब गुना करना 8 गुना फिर 1 गुना 3 आएगा 3 आएगा 3 नहीं आएगा। या पीछे गुना नहीं हो रहा है,
कैसे बनेगा, पहले किसको गुना करना है, अंदर वाले को, फिर बस ऐसे घेर देना ना। तो क्या हो जाएगा 45 गुना 18 में से घटाना किसको, 60 गुना 13 को। फिर यहाँ किसको जोड़ना है, 60 जोड़ 13 में से घटाना किसको, 45 जोड़ 18 को। ठीक है, 18 पढ़ा पढ़ो, 800 हाँ 810 हो जाएगा। और इधर आ जाएगा तुम्हारा 13 780 73 63, ये कितना आ जाएगा 30/10 हो गया 3 आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 15-19 में क्या घटाया जाए, 15-19 में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 हो, तो नई संख्या 3:4। बस बेसिक रूल लगा, इसमें क्या घटाया जाए, माने x घटाते हैं, माने तो x, तो क्या हो जाएगा 15 - x बटे 19 - x बराबर किसके 3/4। अब इसको गुना करके निकाल लेना, ये तो सिंपल है। कितना जाएगा 15 चौके 60 - 4x, ठीक है, और इधर कितना 19 दिया, कितना 19 दिया 57 - 3x, 57 इधर भेज दो, तो 3 बराबर x बराबर 3 आ गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a/b दिया है 3/5, a/b कितना 3/5, तो निकालना है तुमको a² - b² बटे a² जो b² बराबर क्या होगा। वह क्वेश्चन लिखा हुआ, तो इसको जब भी करना, ठीक है, यहाँ क्या करना, इसको तोड़ना है, तो यहाँ एक अलग मान रखना पड़ रहा है हमको ना, अनुपात नहीं ना रख रहे हैं यहाँ पे ना, हमको अलग मान रखना पड़ रहा है। ठीक है, अलग मान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसका मेथड वन क्या है, देखो इधर मेथड 1 में क्या है, a/b है, इसको तोड़ना कैसे, तो इसको मान लो कि a/b बराबर 3k और 5k, 3k और 5k के मान के चलना, ठीक है, के कट जाएगा ना अपने, ये के कट जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया 3k आ गया, और b बराबर कितना 5k आ गया, आया 3k 5k। अब इसका वैल्यू यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। a की जगह पर 3k रखो, कितना आ जाएगा 9k², रखो यहाँ पर 9k² आएगा, b की जगह पर रखो कितना 25k², ठीक है, यहाँ पर रखो कितना आ जाएगा 9k² प्लस 25k²। अब इसमें देखो, इसको घटाओ कितना आता है -16k², और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 34k²। अब k² कट गया, आंसर आ गया -16/34, और ये भी कटेगा -8/17, हो गया आंसर। नहीं वो नहीं, के लगाना है, अब यहाँ तुम कर सकते हो प्रैक्टिस, के लगाना इसलिए बता रहे, और सभी जो क्वेश्चन है वहां बिना के रखे हुए नहीं होता, इसलिए हम ये बताए थे, नहीं तो हम डायरेक्ट बोले 3, जो इसका सामान पत्र ये 3 रख देना, 5 रख देना। प्रैक्टिस करेगा तुम कर सकता है, 3-5 रख के भी कर लेना, ठीक है, स्टार्टिंग हम बताएंगे कि के रखो। दूसरा तरीका यहाँ क्या है, ठीक है, नीचे यहाँ क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है ना, बी दिख रहा है यहाँ पर ना, यहाँ क्या b² है, b² से भागा दे दो, मेथड 2, या b² से भागा दे, ये क्या बन जाएगा a²/b² बनेगा, और b² में b² से भागा देंगे कितना होगा -1, कट ही जाएगा ना, और यहाँ क्या बनेगा a² प्लस b² प्लस 1 हो जाएगा ना, यानी 3/5 का स्क्वायर 9/5 का कितना 25 -1, और यहाँ कितना होगा 9/25 प्लस 1, यहाँ से कर लेना।
यानी 20 को ऐसा भागा दे कर दिए यहाँ से, इससे आंसर वही आ जाएगा। इसको करेगा कितना 25, तो 9 माइनस 25 बटे 25 बाय 9 जो 25 बाय 25, ये 25 कट जाएगा माइनस बटे 34। तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन m अनुपात n, ये है 4:5, ठीक है 4:5 है, तो निकालना है तुमको 3m प्लस 5n बाय 6m प्लस n, क्या होगा निकालो। आंसर बता, बस भाई के अनुसार तोड़ो फिर रख दो। कितना 37/29 आएगा पीछे। अरे तुम उधर किसको थोड़ा, उसको उधर किसका, इधर दीवार सटो ना तुम। 37/29 कितना ये हो जाए m बाय n बराबर 4/5, तो m बराबर क्या होगा 4 के और n बराबर 5 के। अब इसको यहाँ रख देना, यहाँ क्या 4 दिया 12 के और यहाँ कितना हो जाएगा बचे 25 के, 6 के 24 के और यहाँ कितना आ जाएगा 5 के, ठीक है। और 25 जोड़ 12 कितना 37 के और यहाँ पर 29 के कट गया 37/29। यहाँ इसमें ये क्या था टाइप 2 था ना, ये वाला टाइप 2, इसको टाइप 3 कर देना यहाँ से, ये वाला जब बताएं यहाँ टाइप 3 अनुपात वाला ये के रख के तुमको निकालना है। नेक्स्ट लिखो टाइप 4 क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात, दो संख्या लिखो क्वेश्चन लिखो, दो संख्या 3:5 में है, प्रत्येक संख्या में से 9 घटाने पर, प्रत्येक संख्या में से 9 घटाने पर इनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या बताएं, छोटी संख्या बताएं। देखो सिंपल एक सॉल्यूशन, दो संख्या दिया है ना, मान ली दो संख्या a अनुपात b, a और b है, दो संख्या क्या a और b है, तो a b का अनुपात कितना हो जाएगा 3/5, यहाँ से a बराबर कितना आएगा 3k, ठीक है, और b बराबर 5k, और यहाँ k नहीं रखेगा तो आंसर ही नहीं आएगा कि, इसलिए हम बताए a बराबर 3k और b बराबर 5k। जब भी अनुपात को तोड़ना होगा तो k रख के तोड़ना, ठीक है। ये टूट गया। अब क्या करें, प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिए तो नया संख्या क्या बना a b, मान लीजिए नया संख्या a डैश और b डैश बन गया, नया संख्या a डैश b डैश, a डैश कितना हो गया 9 घटा रहे हैं ना, तो 3k माइनस 9 और क्या कहते हैं, और ये क्या बचेगा 5k माइनस 9। अब इसका अनुपात तो a डैश बटे b डैश बराबर कितना हो जाएगा 3k माइनस 9 बटे 5k माइनस 9 आएगा, और ये किसके बराबर है 12/13 के बराबर है, ये ना 12/13 के बराबर है। यहाँ तो आ गया समझ में ना, दो संख्या, तो दो संख्या हम मान लिए, इसको हम अलग कर दिए ना। अब क्या प्रत्येक संख्या, अब नया संख्या बनना, नया संख्या में 9 घटाए, ये नया संख्या हो गया 9 घटा के। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है कि घटाने पर इसका अनुपात कितना होता है 12:23 है ना, तो 12:23 हो गया ना। अब इसको सॉल्व करके के का मान निकल जाएगा, जब के का मान निकल जाएगा और यहाँ रख के आंसर निकाल लो, तो इसको करो गुना करो, तो 13 गुना 23 गुना 3k माइनस 9 बराबर 12 गुना 5k माइनस 9, तो 13 दिया कितना होगा 23 दिया 69k और 9 से करो तो 27, बाकी 2 9 20
207 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 12 पंचे 60 के, बनवा 72, ठीक है। अब इसमें ये 60 इधर भेज दो, 108, ठीक है। अब 60 इधर ले जाओ तो 9 के बचेगा, ठीक है। 207 को इधर ले जाओ तो 100 माइनस 108 में 207 आके जुट जाएगा ना, माइनस 207 इधर आके प्लस 207 होगा, ठीक है। ये कितना हो गया 99, यहाँ यानी के का वैल्यू कितना आ जाएगा 99/9 बराबर 11, के का वैल्यू 11। अब यहाँ 11 का वैल्यू रख देंगे ना, यानी ए कितना आ गया तुम्हारा, लास्ट में लिखना ए बराबर 3 गुना 11 33, और बी बराबर 5 गुना 11 कितना 55। सब छोटा कौन है 33 है ना, आंसर हो जाएगा छोटी संख्या 33। आंसर कितना हो जाएगा, छोटी संख्या कौन है 33। अब बड़ी संख्या पूछेगा तो 55। तो जब भी हमको इसमें क्या सीखेंगे, भिन्न को जब भी तोड़ेंगे तो के रूप में तोड़ना, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैला में क्वेश्चन, एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा तथा 10 पैसा के सिक्के का अनुपात 3:4:10 है। 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है, 10 पैसा का सिक्का है, उसका अनुपात 3:4:10 है। अब इस सब पैसा है ना, सबको अगर जोड़ते हैं तो टोटल कुल पैसा, कुल मूल्य 102 रुपया है। कुल मूल्य कितना 102 रुपया हो तो 10 पैसे की संख्या बताएं। 10 पैसे की सिक्के की संख्या बताएं। सिक्के की संख्या बताएं। एक थैला में कितना सिक्का है, 3 प्रकार का, 1 रुपया का, 50 पैसा का और 10 पैसा का, ठीक है। तो कौन कौन सिक्का, सॉल्यूशन। सिक्का कौन है 1 रुपया, 50 पैसा और 10 पैसा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो क्या दिया है, ए बटे बी बटे सी दिया है ना, ये नहीं दिया है ना, 3/4/10। ए बराबर कितना 3 के, अलग अलग करना है ना, ए बराबर 3 के, बी बराबर 4 के और सी बराबर 10 के। इतना हो गया, ठीक है। अब मूल्य, तो अब मान लो क्या करते हैं, अब इसका मूल्य निकालना, मूल्य टोटल कुल मूल्य बराबर कितना 102 ना। तो अगर मान लो 3 के है, 3 के है तुम्हारा सिक्का, तो जो एक रुपया सिक्का कितना है 3 के है ना, 1 रुपया का सिक्का कितना 3 के है, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपया का। मान लो 1 रुपया का सिक्का 10 गो है, तो टोटल मूल्य कितना 10 रुपया हो गया ना, यानी गुना कर दिए, यानी क्या करना 3 के को गुना करो, उसका मूल्य कितना 1 ना, मूल्य से गुना कर दिए तो 3 रुपया का मूल्य निकल गया ना। 1 रुपया का मूल्य प्लस 50 पैसा, 50 पैसा को रुपये में बदलो तो कितना आता है 50 रुपये में बदलो 1/2 होगा ना, रुपया में सबको लेके चलो, उसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो 4 के गुना 50 पैसा बटे 100 पैसा, क्योंकि हमको रुपया में बदलना पड़ेगा ना, तब रुपया में जोड़ेंगे ना, जोड़, ठीक है। इसका 10 पैसा का, 10 पैसा कितना है 10 के, तो 10 के गुना 10 पैसा बटे 100, क्योंकि हम रुपया में बदल दिए, ठीक है, बराबर कितना 102। यहाँ से का वैल्यू निकल जाएगा, के का निकल, यहाँ रख के निकाल लेना, कितना आता है 3 के
प्लस ये 2 1 कट जाएगा 2k, फिर ये 0 0 0 0 बस सिर्फ k बराबर 10। तो यहाँ कितना 3 4 5 1 6 102 102, ठीक है, यहाँ 102 है तो 6k बराबर 102। तो k बराबर कितना है 6 से घटाओ 102/6 कितना मन कटेगा 17। k बराबर कितना 17। तो इसका सीन क्वेश्चन क्या पूछा 10 पैसा का सिक्का, 10 पैसा का सिक्का कितना 10 के है ना, तो ऐसा कितना हो जाएगा 10 गुना 17 बराबर 170, यानी 10 पैसे का सिक्का है 170। इसका सिक्का कितना हो 17 दिया 51 हो जाता 1 रुपया का। डी का कितना होगा 17 चौके कितना हो जाएगा 68 हो जाता। ये सब एप्लीकेशन है, यानी अनुपात का यूज मार्केट में किस तरह का यूज किया जा रहा है, ठीक है, इसको एप्लीकेशन बोला जाता है। और एक दो टाइप बच गया क्वेश्चन, ठीक है, तुम लोग को हम क्वेश्चन आज हम दे देंगे सारा, ठीक है, तुम इसको बनाना, ठीक है। और 2 दिन है कल फ्राइडे और सैटरडे, अभी जाके तुम इसको कर लेना रेशियो प्रोपोर्शनल, ठीक है, कल ही हम ले लेंगे रेशियो का, या कल एलसीएम का ले लेते हैं, ठीक है, कल एलसीएम का ले लेते हैं और सैटरडे को रेशियो का डाउट। और इसके बाद फिर नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। 2 दिन तुम पूछना पूछो, नहीं इसके बाद हम नहीं बताने वाले। हम अभी भेज रहे हैं इसका क्वेश्चन, एलसीएम का क्वेश्चन अपलोड है, ठीक है, रेशियो का हम भेज रहे हैं। या फिर अपने पास जो तुम्हारा बुक है ना उसी बुक से बनाना।